पंजाब और सिंध के कई इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और सालम इंटरचेंज से हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 को फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना इंटरचेंज तक बंद किया गया। M4 भी अब्दुल हकीम से सेग्रीगेशन प्लाजा और M5 शेरशाह से जाहिद पीर तक बंद। सिंध के इलाकों खैरपुर, सखर, घोटकी, लाड़काना और सकरंड में कौमी शाहराह पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सानेहा मरी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, निज़ाम जिंदगी बहाल। बर्फबारी से बंद होने वाली तमाम अहम शाहराहें खोल दी गई। कलडाना बाढ़िया शाहराह पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। कई सड़कों पर अभी तक लावारिस गाड़ियां मौजूद हैं। ISPR का कहना है राब्ता सड़कें खोली जा रही हैं। रिलीफ कैंपस और मेडिकल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आर्मी और पाक फजाइया ने सयाहों की बड़ी तादाद को रेस्क्यू कर लिया। मरी में मौसमियाती वार्निंग के बावजूद प्लानिंग क्यों नहीं की गई? क्या तमाम सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी? ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए थे? जब गाड़ियां हद से बढ़ गईं तो उनको रोका क्यों नहीं गया? क्राइसिस के लिए क्या प्लान था? क्या कंट्रोल रूम बनाया गया था? होटल्स और गेस्ट हाउसेस के साथ राबिता कायम किया गया? सानेहा मरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। बाईस जिंदगियां ज़ाय होने के बाद पंजाब हुकूमत के इंतजामी फैसले। मरी को जिला बनाने का उसूली फैसला कर लिया। सीनियर अफसरों को तैनात किया जाएगा। मरी में 2 नए थानों के कयाम की भी मंजूरी। रश कंट्रोल करने के लिए सनी बैंक और झीका गली में 2 पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे, जहां बहक अफराद के लवाहकीन को 8 लाख रुपए देने का ऐलान। मरी के सफर पर पाबंदी में 24 घंटे की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। सयाह मरी रोड और 12 कहू से आगे नहीं जा सकेंगे। होटल वाले वो कमरे का 2000 की बजाय 20,000 रुपए रेंट मांग रहे हैं। गाड़ी वाले 2000 वाली जो 2,000 वाली गाड़ी है उसका 5,000 10,000 रुपए मांग रहे हैं। होटल वाले तो कहते हैं खाली कर देने। बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए, हम होटल बंद करके जा रहे हैं। डबल रेट दिए हैं, अभी तक डबल रेट भर के आ रहे हैं। अच्छा से नीचे जाने के 5-5 10-10 हजार रुपए, नीचे जाके 100 रुपए सवारी है। 1800 का नाश्ता है तो 400 हमने टैक्स दिया वहाँ बैठने का। मुनाफाखोर मुसीबत की घड़ी में भी बास न आए। बर्फबारी में फंसे सयाहों को दोनों हाथों से लूटते रहे। मरी में सयाहों से होटल्स के कमरों, गाड़ियों के किरायों की मजमू मांगे पैसे लिए गए। सयाहों का कहना है कि 100 से 200 रुपए के सफर के लिए 5 से 10 हजार तक वसूल किए गए। 2,000 रुपए में मिलने वाले कमरों के लिए 20-20 हजार रुपए मांगे गए। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। तीरा जाने वाले रास्ते बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गई। वादी तीरा में पाक आर्मी और FC के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फ साफ करके ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी। खैबर के इलाके शलोबर में बच्चों की सोशल मीडिया पर मदद की अपील। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जियारत में शदीद बर्फबारी से निमटने के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। जियारत से खानुजई सेक्शन तक बर्फ हटा दी गई। क्वेटा जियारत शाहराह भी बहाल। मौसम सरमा की तातीलात खत्म। आज से पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे खुल गए। तमाम क्लासेस का बाकायदा आगाज आज से हो गया। सिंध हुकूमत की धरना खत्म करने की अपील। जमात इस्लामी का इनकार। वजीर बल्दियात नासिर शाह की सरबराही में वफ्द के मुज़ाकरात। सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और ताज हैदर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमें हमारा हक दें तो धरना खुशी में बदल जाएगा। कमेटी बनाने के बावजूद धरना खत्म नहीं कर सकते। नासिर शाह कहते हैं हम जमात इस्लामी की तजावीज़ पर मज़ीद तरामीम के लिए तैयार हैं।
वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का दौरा रोमानिया। मेंबरान यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान रोमानिया पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी अगले मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान 200 मिलियन अफराद की उभरती हुई मार्केट, सरमाकारी के वसीम मौक़े मौजूद हैं। ओमिक्रॉन के बाद कोरोना की नई किस्म सामने आ गई। साइप्रस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने डेल्टा और ओमिक्रॉन के मजमूए से बनने वाली नई किस्म को डेल्टा कोरोना का नाम दे दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर लेवन यूएस और टीम को डेल्टा कोरोना के 25 केसेस मिले। फैलाव और जिस्म पर असरात से मुतल्लिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के वीजे की मनसूखी का केस। अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की समाअत में 2 दिन की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने दरख्वास्त में इल्तवा की वजह न बताई। सर्बियन टेनिस स्टार वीजा मनसूखी की जंग लड़ रहे हैं। जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में आर्जी हिरासती मरकज तक महदूद। समाअत आज होगी। चीन ने मुल्क की तवील तरीन ज़ेरियाब सुरंग ट्रैफिक के लिए खोल दी। सुरंग की लंबाई 10.79 किलोमीटर और चौड़ाई 17.45 मीटर है। 6 लाइनों पर मुश्तमिल सुरंग की तकमील 4 साल में लागत $1.5 अरब आई। सुरंग 43.9 किलोमीटर लंबी चोंगजोविशी हाईवे का हिस्सा है। अदाकार हुमायूं सईद दी क्राउन सीजन में लेडी डियाना के पाकिस्तानी दोस्त हसनात खान का किरदार निभाएंगे। नेटफ्लिक्स ने हुमायूं सईद को अहम किरदार के लिए मुंतखब कर लिया। सीरीज में शहजादी डियाना की जिंदगी के कुछ हिस्से शामिल किए जाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई धुंध की। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और सालम इंटरचेंज से हैवी ट्रैफिक भी बंद कर दी गई है। M3 को फैसपुर इंटरचेंज से दखाना इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। M4 भी अब्दुल हकीम से सेग्रीगेशन प्लाजा और M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद की गई है। मांगा मंडी, पतोकी, रनाला खुर्द, पाकपतन, मियां चुन्नू, रहीम यार खान में धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। सिंध के इलाकों खैरपुर, सखर, घोटकी, लाड़काना में भी कौमी शाहराह पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। मोटरवे पुलिस ने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। आपको बताएं कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से शेखपुरा तक और सालम इंटरचेंज से हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है।